इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। जी हां, राजा रघुवंशी केस आपको याद होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिली है। इंदौर के राजा मर्डर केस में आरोपी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने चौथी सुनवाई में जमानत दी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। सोनम शिलांग जेल में बंद है और वहीं की कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है और इसकी पुष्टि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने की है। राजा रघुवंशी की सोनम से शादी इसी साल 11 मई 2025 को हुई थी। सोनम रघुवंशी और राजा 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, जहां पर 23 मई को हनीमून के दौरान वो लापता हो गए। 10 दिन बाद पुलिस ने 30 फीट गहरी खाई में उनका क्षत विक्षत शव बरामद कर लिया, जिस पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव थे। सोनम तब लापता थी। इसके बाद यूपी में उसने सरेंडर किया था। उससे पूछताछ के बाद आकाश, आनंद और विशाल को पकड़ा था। सोनम के राज कुशवाहा से प्रेम संबंध थे, हालांकि उसके परिवार ने इस बात से इनकार किया था। पत्नी सोनम राजा को दर्शनीय स्थलों की सैर के बहाने एक सुदूर स्थान पर बुला करके ले गई थी। उनके पीछे अन्य तीनों हत्या के आरोपी भी चले गए थे। फिर 2 छुरों से वार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें से एक छुरा बाद में जंगल में बरामद किया गया। सोनम घटनास्थल से भाग गई और बाद में उसने उत्तर प्रदेश में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम और राज सहित सभी 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सोनम रघुवंशी ने गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का खुलासा किया और बताया कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ पति को मार डालने की साजिश रची थी और इसी के तहत वो राजा को शिलांग लेकर के गई थी। इंदौर से ही गैर राजा के 3 दोस्तों के साथ मिल करके सोनम ने अपने हाथों से ही अपने सुहाग उजाड़ लिए थे। पति को मार करके उसने खाई में फेंक दिया। राजा को धारदार हथियार से मारा गया था, पत्थर से भी वार कर दिया गया था। सोनम और राज ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद चालाकी के साथ पूरी साजिश रची थी। वो इस लूटपाट के दौरान हुई हत्या के रूप में दिखाना चाहते थे। यूपी में सोनम पकड़ी गई थी। आपको याद होगा, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकली थी। इंदौर आकर के उसने प्रेमी के साथ मुलाकात भी की और फिर जब 3 आरोपी पकड़े गए तो उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो गया और वो आखिरकार यूपी में पकड़ी गई। सोनम ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। परिवार ने रिश्ता भी तोड़ लिया था। जी हां, सोनम रघुवंशी तब से ही शिलांग जेल में बंद थी। शुरुआत में उसके परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ने और किसी तरीके की कानूनी मदद नहीं उपलब्ध कराने की बात कही थी। सोनम के भाई राजा के लिए वकील उपलब्ध कराने की बात कह रहे थे। हालांकि बाद में सोनम को कानूनी मदद दी गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलांग में जाकर के उस जगह पूजा पाठ भी किया था जहां राजा की हत्या की गई थी। कई दिनों की गहनता खोज के बाद राजा रघुवंशी का शव 2 जून को सोहरा में एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधानों के तहत सोहरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के 3 हमलावरों के साथ मिलकर के हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि हत्या आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में घाटी में की थी। जांच के 1 सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा उपमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोप पत्र भी दाखिल किया था। तो देखिए, जो इस वक्त की एक बड़ी खबर, क्योंकि इस पूरे मामले की जिस तरीके से जांच पड़ताल की गई और जिस तरीके से कड़ी जोड़ी गई, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और जब ये पूरा मामला सामने आया था, हमने देखा था कितना ज़्यादा हाईलाइट भी हो गया था और जो तस्वीरें लगातार सामने आई थी, हमने देखा था कि 25 मई 2025 को ये पूरी घटना हुई थी, हत्या हुई थी और उसके बाद से ही कड़ी से कड़ी भी जोड़ी गई। कई तरीके के इसमें बयान भी लिए गए और पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच की थी, उसके बाद से खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड की अगर हम बात करें तो विशाल चौहान जो नाम सामने आया था, राजा को मौत की घाट उतारने वाला ये शख्स था। आकाश राजपूत, ये भी नाम सामने आया था। सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर बाइक बैठ करके निगरानी कर रहा था। आनंद कुर्मी, इसका भी नाम सामने आया था। विशाल के साथ ये मौजूद था। आनंद के डॉक्यूमेंट से ही फर्जी सिम कार्ड इसने खरीदे थे। वहीं सोनम रघुवंशी, आप देखिए, राजा को सेल्फी खिंचवाने के बहाने ये सेल्फी पॉइंट पर लेकर के गई और विशाल को वार करने का इसने इशारा किया। राज कुशवाहा पुलिस के मुताबिक हत्या का ये मास्टरमाइंड था और इसी ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, सोनम रघुवंशी को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।